हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी को सिलेबस के अनुसार चैप्टर 5 करेंगे, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दें इसमें 30 प्रश्न करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बच्चे प्रारंभ से ही, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है एक भाषिक होते हैं, सेकंड है द्विभाषिक होते हैं, थर्ड है बहुभाषिक होते हैं और फोर्थ है भाषा में कमजोर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, अतः, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सेकंड है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। और थर्ड है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य अनिवार्य हैं। और फोर्थ है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः, ठीक है, क्या आवश्यकता है? उनकी भाषाओं को कक्षा कक्ष में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, सारे ऑप्शन अब नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, ठीक है, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सकें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है बहुभाषिकता। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बहुभाषिकता क्या है। दोस्तों, आप अपने कॉमन सेंस के अनुसार यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या है, कैसे है, कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है बहुभाषिकता, यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि क्या है। ठीक है, चलिए, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। सेकंड है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। थर्ड है भाषा कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। और फोर्थ है एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ठीक है, बहुभाषिकता क्या करती है? बच्चे के अस्मिता का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है परस्पर बातचीत करके अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। सेकंड है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए। थर्ड है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। और फोर्थ है अभिव्यक्तित्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, परस्पर बातचीत करने के अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को, ठीक है, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है बहुभाषिक एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना। सेकंड है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। और थर्ड है बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। और फोर्थ है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक से परिचय कराना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, सेकंड है अभिव्यक्त्यात्मक कौशलों पर बल देना चाहिए, थर्ड है परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देने चाहिए, और फोर्थ है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में, ठीक है यहाँ पे ब्लैंक जगह है, का आधार मुख्य है। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक, सेकंड है समाज सांस्कृतिक परिवेश, और थर्ड है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, और फोर्थ है शब्दकोश देखना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समाज सांस्कृतिक परिवेश। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समाज, यहाँ पे ब्लैंक जगह पे समाज सांस्कृतिक परिवेश का आधार मुख्य है। ठीक है, किस चीज़ का आधार मुख्य है, तो समाज सांस्कृतिक परिवेश का आधार मुख्यतः है क्या करने के लिए, भाषा सिखाने के लिए। चलिए सीखने सिखाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, सुहेल की समस्या है। ऑप्शन फर्स्ट है डिस्माफिया, सेकंड है डिसलेक्सिया, थर्ड है डिसकैलकुलिया, और फोर्थ है डिप्रेशन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों पठन संबंधी दिक्कत है। ठीक है, पठन संबंधी दिक्कत आप समझ सकते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब लेक्चर से लेक्सिया हो रहा है। ठीक है ना, लेक्सिया, यहाँ पे लेक्सिया है, लेक्सिया को आप लेक्चर से ऐड करिएगा, और लेक्चर मतलब बोलना होता है, पढ़ना होता है, तो पढ़ने से रिलेटेड है। ठीक है, डिसलेक्सिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय करने के अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट है इससे अधिक अंक मिलते हैं, सेकंड है इस सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है, थर्ड है ऐसे पाठ्यचर्या में लिखा है, और फोर्थ है ऐसा भाषाविद कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, इस सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा सीखने में बाधक है, सेकंड है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, और थर्ड है अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, और फोर्थ है बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, सेकंड है भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए, थर्ड है उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए, और फोर्थ है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों में भाषा सीखने सिखाने की जन्मजात क्षमता होती है, क्या होती है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का स्थान देना
गायन को महत्व देना, सेकंड है परंपरा का निर्वाह करना, और थर्ड है भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, और फोर्थ है बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का स्थान देना, क्या होता है स्थान देना। ठीक है, तो भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, मतलब पाठ्य पुस्तक में लोकगीत को जो स्थान दिया जाता है, इससे क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट ये है कि भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है ये लोकगीत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, ठीक है, क्या है। भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती हैं। सेकंड है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। थर्ड है सही नहीं है, इसके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। और फोर्थ है बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेत हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, ऑप्शन नंबर 2 भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। ठीक है, सीखते समय त्रुटियां तो होती ही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुहेल 1 साल पहले असोम में पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सेकंड, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। थर्ड है सुहेल को बार बार उसके त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। और फोर्थ है सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, सुहेल की भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। सेकंड है शिक्षा के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। थर्ड है भाषा शिक्षण में बाधक है। और फोर्थ है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, कक्षा में बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, कक्षा में बहुभाषिकता क्या हो सकती है, तो भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, बहुभाषिकता क्या हो सकती है, यहाँ पे देखिए बहुभाषिकता क्या हो सकती है, भाषा शिक्षण में संसाधन, बहुभाषिकता और यहाँ पे संसाधन, भाषा शिक्षण में संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। क्या हो सकती है, बहुभाषिकता कक्षा में। ठीक है, कहाँ पर, तो कक्षा में। कक्षा में बहुभाषिकता क्या हो सकती है, तो भाषा शिक्षण में संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषिकता कक्षा में संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। सेकंड है सूर्य अस्त हो गया है वाक्य में 10 बार लिखिए। थर्ड है हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुओं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। और फोर्थ है लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा में संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 है सर्वाधिक उचित। हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुओं आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में
लोकगीत को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, सेकंड है लोकगीतों की रसानुभूति, और थर्ड है लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, और फोर्थ है लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो रहा है। ठीक है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य कम महत्वपूर्ण है? ठीक है, पहले था तो महत्वपूर्ण था, आगे वाले फर्स्ट जो क्वेश्चन अभी बीता है 2-3 क्वेश्चन पहले, और ये है कि कौन सा इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, शामिल करने में कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों की सीखना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, सेकंड है विभिन्न प्रकार का बल साहित्य, और थर्ड है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री में समृद्ध वातावरण, और फोर्थ है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, बच्चों की सीखना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर बहुभाषिकता। ठीक है, फिर अब वही क्वेश्चन आ गया लेकिन ऑप्शन चेंज है यहाँ पे। ठीक है, बहुभाषिकता क्या है, कौन है, कैसे है, आप अपनी मेंटालिटी अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। ठीक है, तो देखिए बहुभाषिकता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, सेकंड है भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, और ऑप्शन थर्ड है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, और ऑप्शन फोर्थ है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, सेकंड है विद्यार्थियों को श्रवण लेखन कौशल के अधिकाधिक अवसर देना, थर्ड है विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशल के लिए अधिक अवसर देना, और फोर्थ है लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो रहा है। ठीक है, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षक के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। ठीक है, क्या अनिवार्य है? ऑप्शन फर्स्ट है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, सेकंड है व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, थर्ड है एकांकी शिक्षणों में सभी की भागीदारी, और फोर्थ है भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, भाषा शिक्षण की गतिविधियों का उपयोग। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग ऑप्शन भी बात कर रहे हैं। हम सोचें ऑप्शन बोलेंगे नहीं, बट ऑप्शन बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पेडागॉजी बहुत लंबा लंबा ऑप्शन और क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, सेकंड है धीमे धीमे, दोस्तों ये धीमे धीमे है, ठीक है, यहाँ पे मात्रा है, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं,
थर्ड, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। और फोर्थ है व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डॉ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है उसे ड वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे। अंकिता को ड, यहाँ पे अंग है दोस्तों, यहाँ मिस हो गया है टाइपिंग में, अंग है। ठीक है, यहाँ पे पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर अंग वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों, ये अंग है, दोबारा देख लीजिएगा। उसे अंग वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे। अंकिता को अंग वाले शब्दों की सूची देंगे। अंकिता को अंग वाले शब्दों की अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। और फोर्थ है स्वयं 5 वाले शब्दों को सहज भाव से उसे समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों अंग क्या करेंगे यहाँ पे, स्वयं 5 वाले, ठीक है, शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में बड़ी चुनौती है। ऑप्शन फर्स्ट है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। सेकंड है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। थर्ड है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। और फोर्थ है भाषा संसाधनों का अभाव। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, एक कक्षा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसर देना। सेकंड है पाठ्य पुस्तक के पाठ को भली भांति समझाना। और थर्ड है बच्चों को व्याकरण सिखाना। और फोर्थ है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सेकंड है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। थर्ड है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। और फोर्थ है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों, ये ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, नीचे आ रहा है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद, ठीक है, कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सेकंड है ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार दृष्टिकोणों से सर्वाधिक आवश्यक है।
थर्ड है मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। और फोर्थ है केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूरी स्कूल शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना कारण द्विभाषिक और विद्वत उपलब्धियां का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। सेकंड है, भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। थर्ड है, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो जहां बच्चों को अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा सामग्री पढ़ने व लिखने की प्रति प्रेरित किया जा सके। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। आप दोबारा सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन है, उन्नीस के त्रिभाषा सत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है मातृभाषा, सेकंड है क्षेत्रीय भाषा और थर्ड है हिंदी भाषा राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। ठीक है, और फोर्थ है गैर हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषाओं एवं अंग्रेजी को छोड़कर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप दोबारा देख लीजिए, ऑप्शन बड़ा है। हिंदी भाषा राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार और यहाँ पे 1968 त्रिभाषा सत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य क्या हो सकता है? ठीक है, या क्या है? तो दोस्तों यही है, हिंदी भाषा राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 30 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।